विशाखापट्टनम से तस्वीरें इस वक्त आप मंच से देख रहे हैं। मंच सज चुका है इस वक्त। मुख्यमंत्री नायडू साहब को आप सुन रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले पवन कल्याण भी इसी मंच से अपना संबोधन दे रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन अब से थोड़ी देर में आप विशाखापट्टनम के इस मंच से न सिर्फ देखेंगे सुनेंगे बल्कि विश्व में योग का एक नया कीर्तिमान बनते हुए भी देखेंगे, जब लाखों की संख्या में आज आप देखेंगे कि योग परिश्रम दिखाई देगा। और वाकई में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जल थल और नभ में जो तैयारियां आज की गई है, फिर चाहे वो हिम शिखर ही क्यों ना हो, वहां पर योगी दिखाई दे रहे हैं जो वर्दी में है, चाहे वो समंदर ही क्यों ना हो। इस वक्त विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। आज आप नेवी के जवानों को भी योग करते हुए देखेंगे। वहीं इस वक्त हरियाणा में भी कुरुक्षेत्र की धरती से योग गुरु स्वामी रामदेव भी योग करा रहे हैं। तो तस्वीरें हमने आपके सामने न्यूयॉर्क की भी रखी, जहां पर भी योग का एक उत्सव मनाया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो, विश्व के कोने कोने में योग का यह पर्व मनाया जा रहा है। और यह पर्व केवल बीमारियों के खिलाफ नहीं है, केवल रोगों के खिलाफ नहीं है, केवल रोगों से यह जंग नहीं है, बल्कि एक सुखी संपन्न जीवन के लिए, एक स्वस्थ निरोगी काया के लिए यह योग कितना आवश्यक है, यह हर दिन हम आपको बताते हैं। इंडिया टीवी पर आप हर दिन हमारे साथ योग करते हैं और आज का ये उत्सव और इसलिए विशेष हो जाता है क्योंकि आज एक हुसैन नया कीर्तिमान बनने जा रहा है। बिल्कुल, पूरी दुनिया आज योग दिवस मना रही है। हिंदुस्तान में ही हजारों जगहों पर आज जो है वो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि एक तो कुरुक्षेत्र में स्वामी रामदेव योग करवा रहे हैं लाखों लोगों को, तो विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, वहां पर वो योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा सेना के जवान हजारों फीट की ऊंचाई पर माइनस टेम्परेचर जहां पर है वहां योग कर रहे हैं। तो नेवी वॉरशिप पर भी योग करके पैगाम संदेश यही दिया जा रहा है कि योग सेहत की निशानी है। जो योग करता है वो सेहतमंद और निरोगी जिंदगी जीता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। योग शरीर, मन, चित्त, बुद्धि, इसका एक संतुलन का प्रतीक है और योग का शब्द ही होता है जोड़ना। जब आपका शरीर आपकी आत्मा के साथ जुड़ जाता है, अपनी आत्मा जब आपकी इस विश्व के एक परिचय से जुड़ जाती है, जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरा विश्व एक परिवार बन जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ज्यादा सुंदर अवसर और कौन सा हो सकता है। और वो भी ऐसे मौके पर जब विश्व के अलग अलग कोनों में, अलग अलग ध्रुवों में इस वक्त युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई है। कई युद्ध चल रहे हैं, कहीं युद्ध की परिस्थिति बनी हुई है। ऐसे मौके पर केवल भारत से ही एकजुटता का, योग का संदेश प्रचारित और प्रसारित किया जा सकता है। वो विश्व गुरु की भूमिका में आ सकता है और वही तस्वीरें इस वक्त हम पूरे विश्व में देख रहे हैं। भले ही कहीं हुसैन गोले बम बारूदों की बरसात हो, भारत से एकता, शांति, संयम आज तो मीनाक्षी सिर्फ योग की बात हो रही है। अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले, अलग अलग रंगों के लोग, दुनिया में किसी भी हिस्से में रहने वाले लोग आज सब के सब योग कर रहे हैं। और योग दरअसल दुनिया भर को जोड़ता है क्योंकि सेहत तो सबको चाहिए। तो योग से शरीर और मन का सामंजस्य बनाया जा सकता है। योग के जरिए दूरियों को मिटाया जा सकता है। योग के जरिए संतुलन पाया जा सकता है। योग क्या नहीं कर सकता। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में भी ये कहते हैं, समत्वम योग उच्यते। समत्व यानी कि समता का भाव। और जो नारा बार बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भी इसमें शामिल है। तो ये जो सबकी बात होती है, यही समता का वो सूत्र है जो श्रीमद् भगवत गीता से मिलता है। ये वही योग का सूत्र है जिस सूत्र में आज पूरा विश्व बंध रहा है। ये योग की बात है। चंद्रबाबू नायडू इस वक्त मंच से संबोधित कर रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री, वो भी योग कार्यक्रम में उधमपुर पहुंचे। उधमपुर में योग के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। विशाखापट्टनम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो देश के अलग अलग हिस्सों में सरकार के तमाम ओहदेदारान, तमाम बड़े मंत्री, नेता अलग अलग जगहों से योग करके योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप देखिए, योग क्या नहीं कर सकता।
कोई 7 साल का बच्चा हो, 17 साल का युवा हो, 27 साल का नौकरी पेशा हो या 57 से लेकर 70 साल का कोई बुजुर्ग ही क्यों ना हो, वो योग के जरिए स्वास्थ्य की ये नेमत पा सकता है। और वही इन तस्वीरों में हम देखते हैं अब हम चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, योग के जरिए कैसे स्वास्थ्य पाया जा सकता है, ये इसका बड़ा उदाहरण है। और वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि हमें वक्त नहीं मिलता, हमारे पास समय नहीं है योग करने के लिए, तो आज का दिन आपके लिए शुरुआत करने के लिए मुफीद है। और हर दिन इंडिया टीवी पर रोज सुबह 8 बजे 365 दिन रोगों से जंग स्वामी रामदेव के संग इस कार्यक्रम के जरिए हम एक ऐसी अलग जगा रहे हैं जो बताने की एक प्रयास करता है कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। तो जिस दिन आपको समय मिले, जब आपको समय मिले, तब आप योग करें, हर दिन योग करें। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज का ये कार्यक्रम है इसलिए ही नहीं, बल्कि हर दिन आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग होना जरूरी है। लेकिन योग दिवस का दिन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दिन पूरी दुनिया को बताने का है कि योग की शक्ति क्या है, योग की ताकत क्या है। और इंडिया टीवी पर आप लगातार पिछले 5 वर्षों से वो कार्यक्रम देख रहे हैं जिसके जरिए आपने योग को सीखा है, अपने घरों में लोगों को सेहतमंद बनाया। लेकिन आज का दिन पूरी दुनिया को बताने का है कि कैसे योग भारत की सरजमीन से निकल करके पूरी दुनिया तक, कोने कोने तक पहुंच चुका है। और पूरी दुनिया के लोग इस वक्त योग करके सेहतमंद निरोगी जिंदगी जी रहे हैं। और इसी वजह से बड़े पैमाने पर तैयारियां आज की गई हैं। तो इंडिया टीवी ने भी बड़े पैमाने पर तैयारी की है ताकि हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाई जा सके, पल पल का अपडेट आप तक लाया जा सके। योग के प्रोटोकॉल में जो योग अभ्यास है जिन्हें शामिल किया गया है, फिर चाहे वो वृक्षासन हो, ताड़ासन हो, तिर्यक ताड़ासन हो, कटी चक्रासन हो, इन तमाम आसनों को आज आप प्रोटोकॉल के साथ करेंगे हमारे साथ भी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस प्रोटोकॉल का निर्वहन किया है। पादहस्तासन इस वक्त वो इन तस्वीरों में करते हुए नजर आ रहे हैं। और पादहस्तासन की भूमिका आपके शरीर के लिए कितनी महत्वपूर्ण है इसे आप इस तरह से समझें। ये जो रीढ़ है जिस पर हमारे शरीर का पूरा ढांचा टिका हुआ है, इस रीढ़ को लचीला बनाए रखने के लिए पादहस्तासन की भूमिका है। फिर चाहे उम्र 70 साल की हो या 7 साल की हो, अगर उसी तरह से आपकी रीढ़ लचीली बनी रहेगी तो आपका शरीर उतना संतुलित, उतना बैलेंस, उतना ताकतवर बना रहेगा। ये पादहस्तासन जो योगाभ्यास इस वक्त आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को करते हुए देख रहे थे, उस आसन की भूमिका है। अब तस्वीरें आपके सामने विशाखापट्टनम से हैं। आप देख रहे हैं हमारे नौजवान इस वक्त पूरे योग के यूनिफॉर्म में है, योग आउटफिट में है। और अब से थोड़ी देर में आप देखेंगे प्रोटोकॉल के साथ सभी एक साथ योगाभ्यास करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम करते हुए उधमपुर से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और ये जो नौसेना का हमारा जंगी बेड़ा है वो भी इस वक्त आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। सूक्ष्म व्यायाम कहने को हुसैन सूक्ष्म यानी छोटा है, लेकिन जब आप नस नाड़ियों की बात करते हैं तो यही सूक्ष्म व्यायाम, आपके छोटे छोटे मसल्स की बात करते हैं, यही सूक्ष्म व्यायाम बड़े बड़े काम करता है।